प्रकाश जी अपनी बेटी सोनम की शादी को लेकर हमेशा चिंतित रहा करते थे। वो पेशे से एक सरकारी टीचर थे। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। प्रकाश जी के परिवार में उनको लेकर कुल 5 सदस्य थे। वो, उनकी पत्नी प्रभा जी और 3 बच्चे, जिसमें से एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी बड़ी थी दोनों लड़कों से। बेटी की एमए कंप्लीट हो चुकी थी और अब वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के साथ खुद भी अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी थी, क्योंकि वो प्रोफेसर बनना चाहती थी। प्रकाश जी की बेटी सोनम अब 25 साल की हो गई थी और वो उसकी शादी जल्द ही कर देना चाहते थे। वो अपने कार्यकाल में ही अपने तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर और उनके पैरों पर खड़ा करके उनकी शादी कर देना चाहते थे। प्रकाश जी को जब भी स्कूल से छुट्टियां मिलती थी, वो कहीं ना कहीं लड़का देखने चले जाया करते, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में एक कामयाब लड़के से करना चाहते थे, ताकि उनकी बेटी के आगे का जीवन सुख और शांति से गुजर सके। वैसे हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उनकी बेटी को अच्छा घर वर मिले। प्रकाश जी अपनी बेटी सोनम की शादी के लिए एक अच्छा परिवार और सुयोग्य वर कई सालों से ढूंढ रहे थे। लड़का और परिवार तो बहुत मिला, लेकिन उन्हें अपनी बेटी सोनम के लिए पसंद नहीं आता था। कहीं परिवार अच्छा मिल रहा था तो लड़का नहीं, लड़का अच्छा मिल रहा था तो उसकी नौकरी पसंद नहीं आती थी, और कहीं पर संयोग से दोनों ही अच्छा मिल जा रहा था तो लड़के की कुंडली नहीं मिलती थी, या लड़के वालों की दहेज की मांग बहुत ज़्यादा हो जाती थी। लगातार कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। बहुत भाग दौड़ करने पर प्रकाश जी को एक लड़का पसंद आया और वो अपनी बेटी सोनम की शादी उस लड़के से तय कर दिए। ये नहीं था कि प्रकाश जी बिना दहेज की शादी कर रहे थे, वो मजबूर थे इस शादी को करने के लिए। बड़ी मुश्किल से यह घर परिवार और लड़का उन्हें पसंद आया था, बिल्कुल वैसे जैसा प्रकाश जी चाहते थे अपनी बेटी के लिए। बिना दहेज की शादी के लिए तो बहुत से लड़के वाले प्रकाश जी से बोले कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दीजिए, हम दहेज बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। लेकिन प्रकाश जी को उन लोगों का ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें कभी लड़के वालों का घर परिवार अच्छा नहीं लगता था तो कभी लड़का। इस वजह से वो अब मजबूरी में अपनी बेटी सोनम की शादी भारी दहेज देकर कर रहे थे। इस दहेज के चक्कर में उन्हें लोन लेने पड़े। लोन लेने में भी बहुत परेशानी हुई, क्योंकि प्रकाश जी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी। प्रकाश जी को परेशान देखकर उनकी जो कुछ रिश्तेदार थे उनको लोन दिलाने में मदद किए। लड़के वालों की दहेज में कैश के साथ साथ एक कार की भी मांग थी। इस वजह से प्रकाश जी को कार के शोरूम में भी बहुत बार चक्कर लगाने पड़े। बड़ी मशक्कत के बाद कार पसंद आई। प्रकाश जी उस बीच दिन रात चिंता में डूबे रहते थे। अपने पति को इतना परेशान देखकर प्रभा जी उन्हें हिम्मत देती और खुद एकांत में जाकर रोती थी। सोनम भी अपने माँ पिताजी को इतना परेशान देखकर उदास रहती थी। वह चाहकर भी नहीं कह सकती थी उनसे कि मैं दहेज लेने वाले लड़के से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि उसे पता था कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा और उसे ये बात ज़रूर सुनने को मिल जाएगी कि हमारे समाज में बेटियों को कुंवारी रखना अच्छा नहीं माना जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। सोनम की शादी भी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद प्रकाश जी शादी के भीड़ भाड़ से उबर चुके थे। ऐसे ही एक शाम वो अपनी पत्नी के साथ फुर्सत में बैठकर सोनम की शादी के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक बेटी का बाप हूँ तो इतना परेशान हुआ उसकी शादी को लेकर। सोचो, जिनकी 3-4 बेटियां हैं उनको कितनी परेशानी होती होगी। सोनम के ही शादी में मेरी अभी तक की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। कुछ देर तक दोनों पति पत्नी बेटियों के बारे में बात करते रहे। बातों ही बातों में प्रभा जी प्रकाश जी से कहती हैं, बेटियां किसी के भरोसे से पैदा नहीं होती हैं, वो अपना भाग्य खुद लिखवा कर अपने साथ लाती हैं। कभी देखा है आपने किसी के भी लड़की को कुंवारी, चाहे वो गरीब हो या अमीर, एक बेटी हो या 4-5? प्रकाश जी को अपनी पत्नी की इस बात में सच्चाई नजर आई। वो अपनी सहमति देते हुए बोले, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, अब अपनी सोनम को ही ले लो। हम तो परेशान हो गए थे कि कैसे इतना कुछ होगा।
कोई साथ देने वाला ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से हमारे रिश्तेदार उस समय भगवान बनकर आ गए हमारी मदद करने। उनसे जो पैसा लिए हैं वो हम धीरे धीरे करके दे देंगे। कम से कम ब्याज तो नहीं देना पड़ेगा। प्रभा जी कहती हैं, हाँ सही कह रहे हो आप, इतना तो मदद मिल गया हमें, किसी और से लेते तो ब्याज देने की भी चिंता होती। फिर उन्होंने प्रकाश जी से खुश होते हुए कहा, अब तो हम दहेज दे दिए, लेकिन कुछ ही सालों में लेने की भी बारी आएगी, तब हम भी किसी प्रकार की कोई मरोवत नहीं करेंगे। ये वाली लाइन प्रभा जी बड़ी गर्व से कहती हैं। प्रकाश जी अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर बहुत दुखी हो गए। उनको अपनी पत्नी से ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम अभी तो नहीं। वो अपने मन में सोचने लगी कि अभी कुछ ही दिन पहले इसने मुझे इतनी परेशानी में देखा है और खुद भी अकेले में रो रो कर आंखें सुजा ली थी, और अब ये ऐसी बातें कर रही है। इतना जल्दी कैसे कोई भूल सकता है? प्रकाश जी यही सोचते हुए अपनी पत्नी से बोले, कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी जल्दी कैसे मेरी और अपनी परेशानी को भूल सकती हो? हमें सोनम की शादी में हुई परेशानियों से तुम कुछ नहीं समझी? क्या तुम्हें उसकी शादी करके कोई सीख नहीं मिली? तुम चाहती हो कि हमारे जैसे ही हमारे होने वाले बहू के माता पिता भी मुश्किलों में पड़े? याद करो कैसे तुम भगवान से ये प्रार्थना करती थी कि हमें दहेज के लालचियों से पाला नहीं पड़े। अगर दहेज ले मांगे भी तो कम ही मांगे, जो हम आसानी से दे सकें। बताओ, औरों से तुम ये उम्मीद रखती थी, चाहती थी कि वो तुम्हारे उम्मीद पर खरा उतरे। यही उम्मीद हमारे होने वाली बहू की भी, माँ की भी होगी ना? क्या किसी की उम्मीद पर खरा उतर कर उसको खुश करना क्या गलत बात है? कई बार ऐसा भी होता है, नई नवेली बहू ससुराल में आते ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है और कुछ दिन बाद वो अपने पति के साथ अलग रहने लगती है। कभी किसी ने ये सोचा है कि वो ऐसा क्यों करती है, सिवाय उसकी बुराई निकालने की? मैं बताता हूँ तुम्हें, मुझे जो लगता है। फिर प्रकाश जी बताना शुरू किए कि ये जो दहेज है ना, एक बेटी के बाप और भाई को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। वो अपनी बहन बेटी की खुशी की खातिर अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करते हैं। जहाँ वो कभी नहीं जाना पसंद करते हैं, कभी कभी उन्हें वहाँ भी जाना पड़ता है अपनी बेटी के लिए। कितने पिता को तो गालियाँ और कितने धक्के खाने पड़ते हैं। अब तुम ही बताओ, जब उस पिता की ये बेटी सब जाने और सुनेगी तो उस पर क्या गुजरेगी? क्या वो अपने ससुराल वालों से खुश रहेगी? तब क्या वो शादी के बाद उन्हें वो प्यार देगी जो वो उससे उम्मीद लगाए होते हैं? नहीं ना। वो लड़की ससुराल में आते ही अपने पिता की बेइज्जती की बदला लेती है, उनसे उनके बेटे को दूर करके। हालांकि ऐसा कुछ ही लड़कियां करती हैं। क्या तुम भी यही चाहती हो? बताओ। प्रभा जी तो प्रकाश जी से इतनी गहरी बातें सुनकर रोने लगी थी। उन्होंने रोते हुए कहा, आप सही कह रहे हो जी, हम अपने बेटों को अपने से दूर नहीं जाने देंगे और उनकी शादी बिना दहेज लिए ही करेंगे। मैं ही मूर्ख थी जो इतनी जल्दी अपनी आप बीती भूल गई। ये दहेज सच में परिवारों को निचोड़ कर रख दे रहा है और ऊपर से दो परिवारों में मनमुटाव भी पैदा कर देता है। प्रकाश जी अपनी पत्नी की आंसू पोंछते हुए बोले, अरे अरे तुम रो नहीं, हम तो एक अच्छे काम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिससे शायद लोगों को कुछ समझ आए और वो भी अपने इस दहेज लेने के विचार को छोड़ दे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।